So next tense is simple past tense. Simple past tense, let's see the statement. As I have told you in the very beginning, in simple present and simple past tense statement sentence में हमने subject के बाद सीधा क्या use करना है, verb, main verb. स्टेटमेंट में ना तो सिंपल प्रेजेंट में ना तो सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना है. तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट के बाद हमने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज ना करके सीधा ही मेन वर्ब यूज की हुई है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो टेंसेज ऐसे हैं, प्रेजेंट था और दूसरा था ये सिंपल पास्ट. तो यहाँ पे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या आया, मेन वर्ब. मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी है पास्ट में, सेकेंड, एंड देन ऑब्जेक्ट. अब पहचान कैसी करनी है, पास्ट टेंस. पास्ट टेंस जो टाइम बीत चुका है, जो बीत गया हुआ है, जो पास्ट की बात करनी है. अब जैसे मैं वहां पे गया, मैंने खाना खाया, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आ या ई या ए पे खत्म हो, जो बीत गया हो, उस टाइम के बारे में हमने बात करनी हो तो उसको बोलेंगे पास्ट टेंस. ठीक है. अब नेगेटिव इसका क्या कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट देयर वुड बी सम हेल्पिंग वर्ब. ऑब्वियसली नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके साथ ही हमने नॉट लगाना है. तो सिंपल पास्ट में यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डिड. डिड, आफ्टर दैट नॉट, देन मेन वर्ब. मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट. बी वेरी क्लियर अबाउट इट, मैनी पीपल मेक द मिस्टेक्स. अगर स्टेटमेंट में सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, नेगेटिव में फर्स्ट यूज करनी है, सेकेंड नहीं. इन सिंपल पास्ट टेंस स्टेटमेंट में सेकेंड आएगी, लेकिन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में कौन सी फॉर्म आनी है, फर्स्ट. Why? Because did itself is second form of verb. हमने ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड के फॉर्म में यहाँ पे यूज कर ली. तो जब हमने मेन वर्ब यूज करनी है, वो कौन सी यूज करनी है, फर्स्ट. इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब केम in the very beginning, that is did. After did there would be subject, then main verb, form कौन सी, first, and then the object. Now there is no any option here, so we do not have any extra rule of this tense. So this was simple past tense. ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पे याद रखने वाली, स्टेटमेंट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में फर्स्ट. Let's see an example. She went to school. She went to school. वो स्कूल गई, पास्ट की बात हो रही है. सब्जेक्ट, मेन वर्ब, जाने का काम और एक्शन क्या है, जाने का. गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, went. That's why for second form of verb, then the object. Make it negative. She did not go to school. Subject, helping verb, not, first form of verb, क्योंकि नेगेटिव में कौन सी लगानी है, फर्स्ट, एंड देन दी ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, डिड, फिर आएगा पीछे सब्जेक्ट, शी, main verb, go to school. Did she go to school? So this would be interrogative sentence. Next comes past continuous tense. Past continuous is same as present continuous. The difference is between the helping verbs only. जैसे present continuous था वैसे ही past continuous है, बस difference ये है कि present continuous में हम helping verbs use करते थे is am are, लेकिन past continuous में use करेंगे was or were. Continuous मतलब काम चल रहा है, प्रेजेंट में काम चल रहा है वो प्रेजेंट में चलेगा, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ये पास्ट की बात थी, वो जब कोई काम कंटिन्यू हो रहा था. प्रेजेंट में मैंने बोला था रहा है, रही है, रही है, लेकिन पास्ट में क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी या रहे थे. ठीक है. डिफरेंस इज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स ओनली. स्टेटमेंट, सब्जेक्ट, वॉज और वर, हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज और वर. आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing आएगा ही आएगा, एंड देन दी ऑब्जेक्ट. नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब was या were. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब what would be there, not, then फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, एंड देन दी ऑब्जेक्ट.
इंट्रोगेटिव वॉज और वर आगे आगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, देन केम मेन वर्ब दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था. वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे. डिफरेंस इज द एक्स्ट्रा रूल्स इज आर अबाउट वॉज और वर. वॉज किन के साथ यूज होगा, ही शी इट नेम सिंगुलर और आई. और वर किसके साथ यूज होगा, वी यू दे प्लूरल एंड आई. जस्ट कीप इन माइंड, ये जो वॉज और वर है आई के साथ दोनों यूज कर सकते हैं. आई के साथ आप वॉज भी यूज कर सकते हो, वॉर भी यूज कर सकते हो. अदरवाइज वॉज और वर को यूज करने के जो रूल्स हैं, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वॉज, वी यू दे प्लूरल के साथ वर. नेक्स्ट कम्स पास्ट परफेक्ट टेंस. वेरी इजी, सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था कि कोई काम खत्म हो चुका तो है लेकिन वो प्रेजेंट की बात है. और पास्ट में क्या हो गया, कोई काम खत्म हो चुका था लेकिन पास्ट में हुआ था. ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, हम खाना खा चुके थे, लड़की स्कूल जा चुकी थी, बच्चे लौट के आ चुके थे. तो काम खत्म हो गया था लेकिन वो पास्ट में हुआ था खत्म. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस. व्हाट इज द रूल, स्टेटमेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है स्टेटमेंट में, हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में कौन सा यूज होगा, हैड. आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन द ऑब्जेक्ट. जस्ट कीप इन माइंड, इन परफेक्ट टेंस बी इट प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड. चाहे वो प्रेजेंट वाला परफेक्ट है या पास्ट वाला परफेक्ट है या फ्यूचर वाला परफेक्ट है, वर्ब कौन सी यूज होनी है हमेशा परफेक्ट में, थर्ड. देन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड के साथ क्या आ जाएगा, नॉट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन द ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव, हैड आगे आ गया, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, देन केम दी सब्जेक्ट, देन फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट. वही लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. बच्चे लौट के आ चुके थे. द चिल्ड्रन had come back. जो बच्चे थे लौट के आ चुके थे. come फर्स्ट फॉर्म, came सेकेंड, come थर्ड. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. came back from स्कूल बोल देते हैं. ऑब्जेक्ट, स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. नेगेटिव कैसे बनेगा, द चिल्ड्रन हैड नॉट, हैड हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ क्या लगा देंगे, नॉट, कम बैक फ्रॉम स्कूल. इंट्रोगेटिव कैसे बन जाएगा, हैड चिल्ड्रन कम बैक फ्रॉम स्कूल. सो दिस वाज पास्ट परफेक्ट टेंस. Past perfect continuous is same as present perfect continuous. The difference is only of the helping verb. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. डिफरेंस क्या आ जाएगा रूल्स में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का. जैसे प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था कि कोई काम हमने पास्ट में शुरू किया था वो अभी भी चल रहा है. ठीक है, और पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होएगा कि कोई पास्ट में हमने काम शुरू किया था वो पास्ट में कंटिन्यू हमने किया था. अभी तो हम बात नहीं कर रही है, पास्ट की बात कर रहे थे. तो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और वो पास्ट में कंटिन्यू हम कर रहे थे और उसको डिस्क्राइब करने के लिए. जैसे वो यहाँ पे 2001 से रह रहे थे. से रहे थे, से रहा था या से रही थी. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था, से रहा है, से रही है, से रहे हैं. पास्ट में क्या हो गया, से रहा है थे या से रही थी या से रहा रहे थे. पास्ट में कोई काम शुरू किया था, पास्ट में कोई काम खत्म हुआ और वो कंटिन्यू हुआ, लेकिन वो पास्ट की बात है. रूल्स क्या है, स्टेटमेंट, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा, बीन, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने यूज़ किया है. कॉन्टिन्यूस भी है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, टाइम, जस्ट एज इन द प्रेजेंट परफेक्ट. नेगेटिव, सब्जेक्ट हैड, हैड के साथ हमेशा नॉट. नेगेटिव क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब और नॉट को नेगेटिव में अलग नहीं करना है, इसलिए बीन नॉट के बाद लगाएंगे यहाँ पे. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, टाइम। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैड, देन केम सब्जेक्ट, बीन इसके बाद गया, हेल्प फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, सिंस और फॉर एंड टाइम। एंड सिंस और फॉर को यूज़ करने का ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ कि कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे ऑप्शन कोई है नहीं है, हेल्पिंग वर्ब में कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हैड है, तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं है। तो दिस वाज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट विल कम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस।